जी तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 22 ओवर -9 मल्टीप्लाई -6 ओवर 11 एंड सेकंड ब्रैकेट में आपके पास स्टेटमेंट है 3 ओवर 22 मल्टीप्लाई 8 ओवर 11। तो सेम वही मेथड हमने क्या करना है कि दोनों स्केयर ब्रैकेट्स को साथ साथ सॉल्व करते जाना है। ओके, लास्ट में आगे हमने इनको माइनस कर देना है। तो फर्स्ट स्केयर ब्रैकेट की स्टेटमेंट क्या है जी, आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 20, ये माइनस को हम न्यूमरेटर के साथ लिख देंगे। ओके, -22 ओवर 9 मल्टीप्लाई -6 ओवर 11। ओके, अब हमने देखना है कि दोनों फ्रैक्शंस में जो वैल्यूज हैं ये एक दूसरे से कैंसिल होती हैं कि नहीं। 9 22 से देखें एंड 11 जो है वो 6 से देखें। अगर ये ऐसे कैंसिल नहीं होते तो हमने जो है वो इनको क्रॉस में कैंसिल कर देना है। तो देखें 11 1s are 11 and 11 2s are 22। नेक्स्ट 6 एंड 9 दोनों जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। 3 2s are 6 and 3 3s are 9। तो ऊपर न्यूमिनेटर्स में आपके पास क्या वैल्यू बची है देखें। फर्स्ट पे है जी -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे है -2। ओके, ओवर 3 एंड मल्टीप्लाई क्या है आपके पास 1 है। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 एंड माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है अगर किसी वैल्यू के साथ साइन ना हो तो वो कौन सा साइन होता है, प्लस का होता है। एंड 3 1s are 3। ओके, ये आपके पास जो है वो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर आया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें देखें यहाँ पे साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। सेम वही मेथड हमने क्या करना है कि इनको अगर तो ये कैंसिल होते हैं, इनको कैंसिल करना है। आपके पास क्या है, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट की 3 ओवर 22 मल्टीप्लाई 8 ओवर 11। अब हमने देखे हैं कि ये कैंसिल होते हैं कि नहीं। देखें जी, 3 22 से नहीं हो रहा कैंसिल, 8 12 से नहीं हो रहा, क्रॉस में चेक करते हैं। 3 11 से नहीं कैंसिल हो रहा, लेकिन 8 एंड 22 जो है ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं और दोनों देखें ये 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ेंगे, 2 4 जार क्या होता है आपके पास 8 एंड 2 11 जार क्या होता है 22। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर क्या बचा है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 4 एंड नीचे 11 मल्टीप्लाई 11। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट माइनस स्क्वायर ब्रैकेट देखें, 3 4 जार क्या हो गया आपके पास 12 हो गया एंड 11 11 सा 121। आपके पास दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स के आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो स्टेप मैं इधर आपको सॉल्व करके बताता हूँ जी। इनकी ब्रैकेट्स को अब हमने क्या करना है, खत्म कर देना है। फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन क्या है 4 ओवर 3 माइनस 12 ओवर 121 माइनस 12 ओवर 121। ओके, अब हमें पता है कि अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान आपके पास साइन प्लस या माइनस का हो तो हम उनका क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर का फर्स्ट फ्रैक्शन का आपके पास डिनोमिनेटर क्या है 3, हम इनका एलसीएम लेंगे एंड सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 121। अब हमने चेक करना है कि दोनों जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं कि नहीं। 3 तो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। ओके, 121 को हम अब हमने जो है वो चेक करना है कि 3 के टेबल पे आता है कि नहीं। इसका क्या मेथड है कि तीनों आपके पास जो डिजिट्स हैं इनको हमने सम कर लेना है। 1 + 2 3, 3 + 1 4। अगर तो आपके पास आंसर जो है वो 3 के टेबल पे आता है तो वो 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो 121 का जो सम आ रहा है यानी 1 + 2 1 3 एंड 3 + 1 4, 4 3 के टेबल पे नहीं आता। इसका मतलब 121 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो यानी 3 और 121 को इन्हीं के टेबल पे डिवाइड करेंगे। ओके, 3 का टेबल 3 1s are 3 एंड 121 एज इट वैसे आ जाएगा। इसके बाद जो है वो आपके पास 121 को 121 के ही टेबल पे हम डिवाइड करेंगे। ओके, आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं 3 मल्टीप्लाई 121। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 121 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3। क्या एलसीएम आया है आपके पास 363। ओके, एलसीएम है आपके पास 363।
3। अब हमने क्या करना है कि 3 का टेबल पढ़ना है, 363 आना चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया है कि अगर हम 3 का टेबल 121 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 363 आ जाएगा। ओके, 3 का टेबल हमने 121 तक पढ़ा तो आपके पास 363 आ गया, तो 121 आपके पास आंसर है। अब हमने क्या करना है कि 121 को न्यूमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 121 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के आपके पास 4 है फर्स्ट फ्रैक्शन का, तो 4 से अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। ओके, आपके पास क्या आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद, 484। नेक्स्ट क्या है, माइनस है। अब हमने क्या करना है कि 121 का टेबल पढ़ना है, 363 आना चाहिए। वो हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया हुआ है कि अगर हम 121 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 363 आएगा। इसका मतलब 121 3s आर 363। तो आंसर क्या है आपके पास, 3 आया है। अब 3 को हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड फ्रैक्शन का आपके पास न्यूमिनेटर क्या है, 12। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 12 आर 36। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, 484 माइनस 36। 484 में से हम 36 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 484 लिखा हुआ है माइनस 36। 4 में से 6 नहीं जाते, यहाँ से कैरी ले लिया, क्या बन गया आपके पास 14। 14 में से 6 निकाले, आपके पास बचे 8। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा जी, 7। 7 में से 3 निकाले 4, और 4 एज इट वैसे ही आ जाएगा। तो आपके पास माइनस करने के बाद आंसर क्या आया है, 448 ओके ओवर 363। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, अगर ये दोनों कट होते हैं तो हम इसे कट भी कर सकते हैं, वरना यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। आंसर क्या है आपके पास, 448 ओवर 363। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 11 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास -2 ओवर 7 माइनस इंटू -5 ओवर 4। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि साइंस को चेंज करना है, ब्रैकेट्स को, स्मॉल ब्रैकेट्स को जो है वो हमने खत्म करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में है आपके पास स्मॉल ब्रैकेट 11 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 36। ओके, मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट -2 ओवर 7 माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया 5 ओवर 4। ओके, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें पता है कि जब दो फ्रैक्शंस हो आपके पास तो उनके दरमियान अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो हम जो है वो उन फ्रैक्शंस का क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपके पास जो ब्रैकेट है उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपके पास 12 एंड सेकंड के आपके पास 36। तो दोनों का हमने लेना है एलसीएम। ओके, तो दोनों फ्रैक्शंस, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है आपके पास 12 एंड सेकंड का है आपके पास 36। तो 12 एंड 36 दोनों जो है वो 12 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 12 1s are 12 एंड 12 3s are 36। ओके, नेक्स्ट 1 एज इट वैसी एंड 3 1s are 3। ओके, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना है। 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल क्या है आपके पास आया 36। ओके, तो आपका जो फर्स्ट ब्रैकेट का जो स्मॉल ब्रैकेट का एलसीएम है वो कितना है 36। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एलसीएम आ गया है 36। अब हमने 12 का टेबल पढ़ना है, 36 है, 12 3s are 36। आपके पास आंसर क्या आया है 3। अब 3 को हमने क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 3 11s are 33। ओके, माइनस 36 का टेबल पढ़ना है, 36 आना चाहिए, 36 1s are 36। आंसर क्या है आपके पास 1 आया है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5s are 5। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों का अब हमने क्या लेना है, एलसीएम। फर्स्ट फ्रैक्शन का आपके पास डिनोमिनेटर क्या है 7 एंड सेकंड का क्या है 4। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 7 एंड 4 का एलसीएम लिया, 7 1s are 7 एंड 4 एज इट वैसे ही, 1 एज इट वैसे ही, 4 1s are 4। आपके पास जो फैक्टर्स क्या बने हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 7 4s are 28। ओके, तो एलसीएम क्या आया है आपके पास इसका 28। अब हमने क्या करना है कि 7 का टेबल पढ़ना है, 28 आना चाहिए। 7 4s are 28 होता है, तो आपके पास आंसर क्या आया है 4। 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s are 8 माइनस का 8
प्लस अब 4 का टेबल पढ़ना है 28 आना चाहिए, 4 7 जा 28, तो 7 आपके पास आंसर है, 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है हमें, 7 5 जा 35, ओके। नेक्स्ट है आपके पास, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 33 माइनस 5 आपके पास बना 28 ओवर 36, ओके, मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस आपके पास, तो 35 से हमने 8 निकाले तो आपके पास बचता है 27, ओके, ओवर 28। 27 के साथ साइन कौन सा आना है, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 35 है, तो यहाँ आपने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है, ओके। तो दोनों ब्रैकेट्स के आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं। अब सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का। अब हमने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो है वो सबसे पहले देखेंगे, अगर तो ये कैंसिल होते हैं तो हमने कैंसिल कर देना है, वरना हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। तो यहाँ से ये स्टेप जो है वो इसके नेक्स्ट वाले स्टेप जो है वो मैं इधर करूंगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बनी आपके पास 28 ओवर 36, यहाँ पे मैं लिखूंगा 28 ओवर 36 मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 27 ओवर 28, ओके, 27 ओवर 28, ओके। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि कोई कैंसिल होता है कि नहीं, तो यहाँ पे 28 जो है 28 से कैंसिल हो रहा है, ओके, 28 वंस आर 28, तो 27 एंड 36 ये दोनों जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं या 9 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 के टेबल पे डिवाइड करने देंगे, 9 3s आर 27 एंड 9 4s आर 36, ओके। तो ऊपर क्या बचा है आपके पास 1 मल्टीप्लाई 3 एंड नीचे 4 मल्टीप्लाई 1, ओके। तो 1 3s आर 3 एंड 4 1s आर 4, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ओके। जी तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 8 ओवर -5 -7 ओवर 10 मल्टीप्लाई है -3 ओवर 25 प्लस 1 ओवर 4, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो माइनस है इसको न्यूमिनेटर के साथ लगाना है, ओके। तो आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन -8 ओवर 5 -7 ओवर 10, ओके, मल्टीप्लाई ब्रैकेट -3 ओवर 25 प्लस 1 ओवर 4, ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, हमें पता है कि जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान साइन प्लस या माइनस का हो तो हम उसका क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। तो हमने जो है वो स्मॉल, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इनमें जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका लेना है सबसे पहले एलसीएम, ओके। तो आपके पास पास जो है वो डिनोमिनेटर्स क्या है फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन के 5 एंड 10, ओके। तो 5 एंड 10 का हमने लेना है एलसीएम, 5 1s आर 5 एंड 5 2s आर 10, ओके। उसके बाद 1 एज इट वैसी आ जाएगा एंड 2 1s आर 2। आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 5 मल्टीप्लाई 2, एलसीएम कितना आया आपके पास 10 आया है, ओके। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम क्या आ गया आपके पास 10। अब 5 का टेबल पढ़ना है 10 आना चाहिए, 5 2 से 10 होता है, 2 आपके पास आंसर आया है, 2 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 2 8s आर 16, ओके, 2 8s आर 16 माइनस का 16 एंड माइनस, अब 10 का टेबल पढ़ना है 10 आना चाहिए, 10 1s आर 10, 1 आंसर आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7s आर 7, ओके। नेक्स्ट मल्टीप्लाई ब्रैकेट, अब आपके पास दूसरी ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट डिनोमिनेटर 25 एंड सेकंड का डिनोमिनेटर क्या है 4। अब हमने 25 एंड 4 का लेना है एलसीएम, ओके, 25 एंड 4। तो 25 एंड 4 दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए ये खुद ही के टेबल पे डिवाइड होंगे, अपने अपने टेबल पे डिवाइड होंगे। तो 25 1s आर 25, 4 एज इट वैसे आ जाएगा एंड 4 1s आर 4, ओके। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने 25 एंड 4, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बना 100। तो 100 क्या आ गया आपका इस ब्रैकेट का एलसीएम आ गया, ओके। अब हमने 25 का टेबल पढ़ना है, 100 आना चाहिए, 25 4s आर 100, 4 आपके पास आंसर आया है, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s आर 12, ओके, माइनस का 12 प्लस, अब 4 का टेबल पढ़ना है 100 आना चाहिए, 4 25s आर 100, 25 आंसर आया, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1s आर 25, ओके।
नेक्स्ट आपके पास इसको जो है वो हमने नेक्स्ट फर्दर सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया, 16 एंड प्लस कितने हो गए 23, माइनस का 23 ओवर 10, ओके। मल्टीप्लाई है आपके पास ये माइनस का 12 एंड प्लस का 25, माइनस प्लस माइनस 25 में से हमने 12 निकाले 13, ओके, 13 ओवर 100, ओके। नेक्स्ट आपके पास जो है नेक्स्ट इधर सॉल्व करूंगा, क्या है फर्स्ट वैल्यू आपके पास आई, यानी फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर क्या आपके पास -23 ओवर 10, माइनस का 23 ओवर 10 एंड सेकेंड क्या है आपके पास मल्टीप्लाई 13 ओवर 100, मल्टीप्लाई 13 ओवर 100, ओके। अब हमने देखना है कि अगर तो ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो कर देनी है, कैंसिल होती है तो कर देनी है, अदरवाइज जो है वो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। तो ये जो है वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है इनको, 23 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 23 मल्टीप्लाई 13, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ओके। सम किया दोनों का 9, 6 प्लस 3 9 एंड 2, तो ऊपर वाली वैल्यू का आपके पास आंसर क्या है -299, ओके। एंड डिनोमिनेटर आपके पास फर्स्ट का क्या है 10 एंड सेकंड का क्या है 100 है, तो 100 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1000, ओके। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपके पास पार्ट थे 6 पार्ट थे, 6 के 6 जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में से अगर आपको समझ गई तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।